के जीवन में, गुरुजन के जीवन में, अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो अच्छे से अच्छा महंत क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, पीठाधीश्वर क्यों ना हो, मठाधीश्वर क्यों ना हो, कोई विरक्त से विरक्त भी अगर संत है, तो मानव का अगर शरीर मिला है तो टेंशन तो उसके जीवन में भी है, चिंता उसके जीवन में भी है। और अगर साधारण सा एक मानव है जो 2 रोटी खा रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, दुकान चला रहा है, हाथ गाड़ी चला रहा है, साइकिल रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, पान की दुकान चला रहा है, एक साधारण सा व्यक्ति, मनुष्य का अगर जन्म मिला है, मानव का शरीर मिला है, साधारण से साधारण मानव को भी मानसिक टेंशन, जीवन में चिंता तो रहेगी। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं, घर में हाफ सेट है, घर में डिनर सेट है, भोजन का सेट, घर में सोफा सेट भी है, पर घर में हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, हाफ सेट भी है, फुल सेट भी है, डिनर सेट भी है, सोफा सेट भी है, पर कितने भी सेट इकट्ठे कर लिए, पर मनुष्य अपसेट है, मनुष्य सेट नहीं है। मानव जीवन अगर मिला है तो वो अपसेट ही है, सेट बहुत इकट्ठे कर। मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है जीवन में, तो थोड़ा मानव का शरीर मिलने के बाद मानव अपसेट तो रहे। स्वयं मेरे राम जी महाराज, स्वयं मेरे राघव जी भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं, मानव का शरीर अगर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, तो भगवान राम को भी चिंता रही है। अगर मेरे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है तो मेरे कृष्ण को भी चिंता रही है। चिंता किसको नहीं थी महाराज। रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक, पटरानियों में से एक। अब जरा देखिए कि भगवान कृष्ण की रानी होने पर, पटरानी होने पर भी उनको चिंता थी। घर में बेटे का जन्म हुआ, रुक्मणी मैया के गर्भ से भगवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, घर में बेटे का जन्म हुआ और बेटे का जन्म होने के बाद 10वें दिन ही बेटे का हरण हो गया। सुनिए कि नहीं सुनी भागवत जी में? सुना है ना कि बेटे का जन्म हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, और प्रद्युम्न का जन्म होने पर 10वें दिन तो बेटे का अपहरण हो गया। केवल 10 दिन का था बेटा, और केवल 10 दिन के उस बेटे का हरण हो गया था, केवल 10 दिन का। अब जरा विचार करिएगा, एक माता के पास में सोए हुए पुत्र का 10वें दिन हरण हो जाना, माता कितनी रोती होगी, बिलखती होगी, कितना रोती होगी मां, कितना बिलखती होगी। और केवल ज्यादा बड़ा भी नहीं था, केवल 10 दिन का, कितना बिलखना होता है महाराज। खूब चिंता माता रुक्मणी के जीवन में आई। आपको लगता है कि केवल टेंशन में आप रहते हो, आपको लगता है कि चिंता में आप रहते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मानव का शरीर मिला है, चिंता हर एक मानव के जीवन में रहेगी, टेंशन हर एक मनुष्य के जीवन में रहेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को बार बार समझाते थे, उसी तरह अगर जीवन में कोई टेंशन आए, समस्या आए, तो शिव महापुराण की कथा भी बार बार समझाने का काम करती है कि ये जीवन में आएगा जरूर, पर निकल जाए। दुख आएगा, जीवन में समस्या आएगी,
ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, आएगी। मानव का शरीर है तो समस्या तो रहना है। रुक्मणी मैया खूब रोई। अब देखो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रो रही हैं, उधर राम जी महाराज की कथा को उठाकर देख लो तो माता सीता रो रही है। समस्या आई कि नहीं आई माता जानकी के साथ में? राम जी पर भी समस्या आई, राम जी को भी टेंशन रहा, लखन लाल जी को भी टेंशन रहा, भगवान कृष्ण को भी टेंशन रहा। समस्या क्या नहीं आई? अगर मानव का देह मिला है, हम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला और आपको समस्या नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, या कोई तुमको बाबा जोगी मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो तुमसे कहे कि मैं तुमको ऐसा कर देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, तो चिंता तो होगी, टेंशन भी आएगा, समस्या भी आएगी। पर इतना याद रखना, मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को समझा समझा कर चिंता कम कर देते हैं। राम जी सीता जी को समझाकर चिंता कम कर देते हैं, और राम जी और कृष्ण जी को चिंता आती है तो देवाधिदेव महादेव समझाकर कम कर देते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी समस्या आए, चिंता आए, आएगी, पर हमें भटकना नहीं, हमें शंकर की शरण में रहना, हमें शिव के चरणारविंद में रहना, हमें शिव चरणों की ओर जाना है। जब हम भगवान शंकर के चरणारविंद की ओर जाएंगे, जब हम भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का नाम जाप करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का स्तवन करेंगे, तो अपने आप चिंता समाप्त हो। और हमेशा याद रखो, शिवलिंग घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो कभी पोला नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म की शास्त्र रीति कहती है कि घर में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए, किसी भी मूर्ति को पोला नहीं होना। लक्ष्मी जी हो तो ठोस हो, गणेश जी हो तो ठोस हो, देवी देवता, लड्डू गोपाल, कृष्ण, राम, सीता, कुछ भी तुम्हारे घर में हो तो वो पोले नहीं होना, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। जो मूर्ति घर में पोली होती है उसके घर में 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता रहता है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ता। घर पोला की पोला ही रहता है, कितना भी तुम कमा कमा कर लाओगे तो भी घर में दिखेगा। और किसी किसी के घर में अगर मूर्तियां अगर ठोस है, मूर्ति अंदर से अगर भरी हुई है, तो अगर 2 रुपए भी कमाएगा तो घर में बचत दिखेगी, और अगर घर में मूर्ति पोली है तो कितना भी कमाएगा वो खाली की खाली ही दिखेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं दिखती है, मेरा पति कमाता, बेटा कमाता, बड़ा बेटा कमाता, खूब कमाता, पर घर में पैसा नहीं दिखता, घर में पैसा नहीं दिखता, तो टिके कहां से? जरूर तेरी तिजोरी में, जरूर तेरी पूजन में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पोली होगी, इसलिए घर में लक्ष्मी टिक नहीं रही, घर में पैसा बना। कैसी मूर्ति होना चाहिए? जम के बोलिए, ठोस, पोली नहीं होना चाहिए। तो महाराज पोली मूर्ति का क्या करें? तो कुछ मत करो, मेन लाओ बाजार से, राल लाओ या मेन लाओ, कुछ भी मेन लाकर, मोम लाकर, वो मोम नहीं होता, उस मोम को पिघलाकर उस मूर्ति के अंदर भर दो। पर मूर्ति ये नहीं कि अपने को पोली है तो घर से बाहर निकाले, उसको ठोस करो। अगर मूर्ति पोली रहती है तो 2 क्रम होते हैं, एक तो लक्ष्मी नहीं टिकती, दूसरी घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक ना एक बीमार पड़ा ही रहता, एक ठीक होगा दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार पड़ेगा। मतलब डॉक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हफ्ते में, महीने भर में पैसा जाना है, जाएगा, रुकेगा नहीं। जल का पात्र भरकर लाती है, बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है। जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है,
इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से। श्री नारद जी महाराज जो तप में लीन है, श्री नारद जी महाराज जो भक्ति में लीन है, उनकी तप को, उनकी साधना को, उनकी समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र ने बहुत प्रयास करा, कामदेव तक को भेज दिया साधना तोड़ने के लिए, पर साधना नहीं तोड़ पाए। भगवान शंकर तो लीन तप में। भगवान नारद जी महाराज तप में लीन है, साधना में लीन है। जब कामदेव भी तप नहीं तोड़ पाए, साधना नहीं तोड़ पाए, काम को भी जीत लिया है नारद जी ने। अब तो कामदेव ने जाकर नारद जी को गले में माला पहना दी। धन्य हैं आप जिन्होंने मुझको जीत लिया, जो मुझे जीते। भगवान नारद जी महाराज तप में लीन है, साधना में लीन है। जब कामदेव भी तप नहीं तोड़ पाए, साधना नहीं तोड़ पाए, काम को भी जीत लिया है नारद जी ने। अब तो कामदेव ने जाकर नारद जी को गले में माला पहना दी। धन्य हैं आप जिन्होंने मुझको जीत लिया, जो मुझे जीते। नारद जी प्रसन्न हो गए, मैंने काम को जीत लिया, जिसको शिव नहीं जीत पाए, जिसको स्वयं शंकर नहीं जीत पाए, उसको मैंने जीता, वो काम को मैंने जीता। बस यही तो अहंकार है। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी गया। ये तीनों अभिमान में गए, अहंकार में गए। और नारद जी महाराज को आज अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि जिसको स्वयं शिव नहीं जीत पाए, उसको मैंने जीता। और बस इतना स्मरण हो गया कि शिव नहीं जीत पाए और मैंने जीत लिया। नारद जी गए, घूमते घूमते भगवान शंकर के पास पहुंच गए और शिव जी से जाकर कहे, ए भोलेनाथ, ए त्रिकालदर्शी, ए कैलाशी, ए अविनाशी, ए शंकर, देखो मेरी वीरता देखो कि जिस कामदेव को तुमने नहीं जीता, उस कामदेव को मैंने जीता। भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, नारद जी आप तो देव ऋषि नारद हो, आप तो संत हो, और मृत्यु लोक का संत हो चाहे देवलोक का संत हो, संत तो सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, हम कहां कर सकते? हम तो सांसारिक। आप तो विजय प्राप्त कर सकते हो, हम क्या है? आप तो संत हो नारद जी। नारद जी कहने लगे, संत वाली बात नहीं है भोलेनाथ जी, आप भी तो तप करे थे, आपने भी तो साधना करी थी, आपने भी तो आराधना करी थी, आपने भी तो भक्ति को धारण करा था, पर कामदेव ने आपको डिगा दिया, पर मुझे नहीं डिगा सका। देखी मेरी साधना। भगवान भोलेनाथ कहे, नारद जी आप तो बहुत पहुंचे हुए संत हो, आप तो काम को भी जीत लिए हो, काम आपके वश हो गया है, आप तो बहुत पुण्य भागी हो। अब तो नारद जी और कल आपको कहा था, ताली मित्र, प्रशंसा करने वालों से दूर रहिए, बहुत दूर हो जाओ प्रशंसा करने वालों से। जितनी ज्यादा प्रशंसा करेंगे उतना ही खड्डे में डालेंगे।
उतना ही तकलीफ देंगे, बहुत दूर, बहुत दूर। अब तो नारद जी और प्रखर हो गए, और आनंद में, अब तो छाती फूल गई, और आनंद में झूमने लगे, वाह अब तो मेरी विजय है, मैं आनंद में हूं। चले, अब तो नारद जी के मुंह से श्रीमन नारायण जो निकल रहा था वो बंद हो गया। अब क्या निकल रहा है? मैंने काम को जीता, मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, और मैं करता था दक्ष प्रजापति, इसलिए मरने के बाद में बकरे का मुंह लगा है। क्यों? क्योंकि अब जिंदगी भर तू मैं ही करता रहे।